बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रजब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज जो है वो हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उसका जो है सैम्पल पेपर का हमारा जो है आज तीसरा लेक्चर होगा। हमने जो है 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर लिए हैं, तो बिना किसी वेस्ट के टाइम के हम चलते हैं अपनी MCQs के तरफ। इधर जो है मैंने MCQs लिख लिया है, ठीक है, तो उसको जो है हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो भी आज रिमेनिंग MCQs रहते हैं ना, उन सबको आज के लेक्चर इसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हम जो है वो IBS अखर ने जो है वो हिंट टैलेंट प्रोग्राम के लिए जो अपना सैम्पल पेपर वेबसाइट पे दिया था, उसके जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था ना, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो है हमारे पास, पहले मैं इधर क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है, आपको जो इधर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द अकम्पाइनिंग फिंगर, ये जो हमारे पास एक फिंगर है, ठीक है, उसमें जो ACDH क्या है हमारे पास, ACDH इधर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, AC टू D एंड टू H, ठीक है। ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। इसकी जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास ACDH एंड BCEF, और हमारे पास BCEF दैट मीन्स इधर से और इधर देन इधर तक, ठीक है। ये भी जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस शेप में जो है हमारे पास कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो है 2 बन रहे हैं रेक्टेंगल, ये जो है 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। पहले मैं आपको जो है रेक्टेंगल का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल हम किसको बोलते हैं, ये एक जो है मैं इधर कोई ना कोई जो है मैं एक हमारे पास ये शेप मैंने बना लिया। अब रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल। अगर ये जो है 2 मीटर की है तो ये भी 2 मीटर की होगी, अगर ये 6 मीटर की है तो ये भी 6 मीटर की होगी, ठीक है। हम रेक्टेंगल उसको कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड हमेशा इक्वल आती है, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, इधर, और ये देखो इधर से ये जो इसकी 4 साइड जो है वो कॉर्नर साइड आ गई, ठीक है। अब इधर भी जो है हमारे पास ये 4 साइड इसकी भी, तो हमारे पास इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। एक है हमारे पास ACDH है और हमारे पास दूसरा है BCEF है, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 रेक्टेंगल है। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको इधर जो है वो AH, इधर हमको ये भी बताया कि जो हमारे पास AH की जो मेजरमेंट है वो क्या है, AH हमारे पास 2 है, ठीक है। ये इधर आपके पास लिखा हुआ है AH जो है वो 2 है, और H जो है वो हमारे पास 3 है, और GF जो है हमारे पास 4 है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो क्या है, FE जो है वो हमारे पास 5 है। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, ये जो इधर देख रहे हैं ना, जिसको मैंने जो हाईलाइट करके रखा है, ये इसकी जो हमको एरिया पूछ रहा है। दैट मीन्स हमारे कौन किसकी एरिया पूछ रहा है, BCDG, ये BCDG इसकी जो है हमको हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एरिया। और ये जो है अंदर वाली साइड जो है इसकी एरिया पूछ रहा है कि इसकी एरिया क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जो है वो इजीली एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमको पता होता है लेंथ और हाइट किसी भी रेक्टेंगल की, अगर हमारे पास लेंथ और हाइट दोनों का पता चल जाए तो हम जो है इजीली उसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो इधर ही आपको दे के रखिए, लेकिन घुमा फिरा के आप जो है आपको ये क्वेश्चन दिया है, कैसे देखो इधर जो है ये साइड और ये साइड दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। ये देखो इक्वल है ना आपस में, तो दैट मीन्स इसकी 2 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इधर हाइट, अगर हम इधर हाइट देखेंगे तो इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी, क्योंकि ये जो है वो लेंथ में इक्वल आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ना हो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब आपको पता होगा कि इस साइड की अगर 5 है तो उसकी भी 5 हो गया, इसकी 2 है तो उसकी भी ट्रू होगी, ये आप कंफ्यूज ना हुए। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम जो है वो एरिया फाइंड करने के लिए, आपको पता होता है एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय H, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ओके, नाउ लेंथ हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास क्या है, 5 है, तो 2 5 क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास इधर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर A में 6, ऑप्शन नंबर B में 8, ऑप्शन नंबर C में जो है 10 है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर C है इधर करेक्ट होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये MCQ समझ में आ गया विथ कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट MCQs की तरफ, उसको भी जो है वो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इन ईजी वे, ठीक है। पहले जो है मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो डियर्स इधर जो है MCQs नंबर, तो डियर्स अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स,
पर्सन। ठीक है, इसका जो है हम फर्स्ट MCQs कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, MCQs नंबर 1 में लिखा हुआ है इट टेक्स अ सुनील 500 आवर्स टू ट्रेवल 15 माइल्स। ठीक है, इधर जो हमारे पास एक आवर्स की बात हो रही है और एक माइल्स की बात हो रही है। तो हम पहले क्या मेंशन करेंगे, एक हमारे पास है आवर्स तो उसको H से डिनोट कर देते हैं और एक है माइल्स तो उसको जो हम M से डिनोट कर लेते हैं। नाउ अगर सुनील जो है उसको 500 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 500 आवर्स लग रहे हैं 15 माइल्स कवर करने में। कितने माइल्स कवर करने में, इसको 15 माइल्स कवर करने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 500 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो इसी हिसाब से हमको पूछा जा रहा है कि अगर वो जो है वो 6 माइल्स जाएगा तो आप बताएं कि उसको जो है वो कितने घंटे लगेंगे। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। पहले आपको जो है इसको कर लेना है, क्वेश्चन मार्क को मिटा के लेट कर देना है कि 1 आवर्स लगेंगे उसको। ठीक है, 6 माइल्स कवर करने में उसको 1 आवर्स लगेंगे। नाउ आप बोलेंगे एक्स कहाँ से आ गए, एक्स इसलिए आया क्योंकि हमको जिस भी चीज़ का पता नहीं होता है उसके लिए हम लेट करते हैं, कोई भी जो है वेरिएबल लेट करते हैं। तो इधर जो है मैंने एक्स जो है वेरिएबल लेट कर लिया। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, आपको पता होता है ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए पहले आपको देखना होता है कि क्या ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स मैं बता देता हूँ डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और एक होता है हमारे पास इनवर्स। नाउ डायरेक्ट क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको हम कहते हैं जो हमारे पास एक क्वांटिटीज़ के बढ़ने से दूसरी भी क्वांटिटी बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। या एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होने से दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज़ हो तो उसको भी हम डायरेक्ट कहते हैं। और इनवर्स उसको कहते हैं अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास कम होगी। ठीक है, ये जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स का जो है वो डिफरेंशिएट है। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे कि जो है हमारे पास सुनील जो है उसको 15 माइल कवर करने में 500 घंटे लग रहे हैं तो इधर जो है वो 6 माइल से, ठीक है, तो उसको जो है वो कम घंटे लगेंगे। तो इसके इसलिए ये जो हमारे पास है कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के लिए हम जो है वो एरो ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने जो दोनों के एरो ऊपर कर दिए। वो कैसे ऊपर करेंगे, जहाँ भी आपको जो है वो ये वेरिएबल दिखाई देगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जो टेल है एरो की वो नीचे रखेंगे वेरिएबल के साथ। ठीक है, और हेड जो है वो ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये एरो अगर इधर है तो ये भी एरो इधर ही होगा क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इन्वर्स होता तो इस एरो को हम जो है वो नीचे कर दे। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको क्या करना है, जहाँ भी ये एरो की टेल होगी उसके हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे। पहले x रखेंगे, उसके नीचे क्या रखेंगे, 500 रखेंगे। ठीक है, और इधर भी हम क्या रखेंगे, पहले 6 रखेंगे और नीचे जो है वो 50 रख देंगे। आई होप आपको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। नाउ आप क्या करेंगे, अगर इसको जो हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पर जो है वो 3 की टेबल 2 टाइम लग रही है और इस पर जो है वो 5 टाइम लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इधर जो है आप डायरेक्टली ऐसे भी टेबल लगा सकते हैं क्योंकि बीच में क्या आ रही है, इज इक्वल टू की साइन आ रही है। जब भी बीच में इज इक्वल टू की साइन आए और इस डिनोमिनेटर इसके भी डिनोमिनेटर दोनों पे अगर कोई सेम टेबल लग रही है तो लगाएंगे। इस पे 5 की टेबल 1 टाइम लग रही है और इस पे भी 5 की टेबल 1 टाइम लग रही है और ये 0 0 है, इनको मैंने सेम रख दिया। नाउ आपको पता होता है डिनोमिनेटर में जब भी 1 आता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, इधर 2 बचा और ये जो 100 इधर जो है इस x के नीचे जो डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर इज इक्वल टू इधर साइड कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 1 2 हो जाएगा और ये जो लास्ट वाले 0 इनको मैंने सेम रख दिया। तो हमारे पास जो है क्या आया, हमारे पास 200 आया। ये देखो हमने जो है वो कितना इजीली करके सॉल्व कर लिया। अगर जो है 15 माइल्स में वो 500 घंटे लगा रहा है तो हमारे पास 6 जो है वो माइल्स में कितना घंटा लगाएगा, 200 घंटे लगाएगा। ठीक है, तो हमने जो है इधर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इधर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट MCQs की तरफ। पहले जो है इसको हम कर लेते हैं रिमूव। तो फ्रेंड्स इधर जो है हम नेक्स्ट MCQs जो है उसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि अ बेसबॉल प्लेयर सक्सेसफुली हिट्स द बॉल 30% ऑफ द टाइम। ठीक है, 30% जो है वो बेसबॉल प्लेयर जो है वो सक्सेसफुली हिट करते हैं बॉल को 30% ऑफ द टाइम। ठीक है, इफ़ द गेट्स 450 chances to hit the ball
in a season, what is the total number of times that he will successfully hit the ball? तो हम क्या करेंगे 450 की जो है वो 30% निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो इजीली आ जाएगा कि इसने जो है वो सक्सेसफुली हिट कितना किया। ठीक है, तो इजी है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है 450 की जो है वो 30%, 400 ऑफ 30%। ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है 450 सेम रखना है और मल्टीप्लाई जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ क्या लगते हैं, मल्टीप्लाई के साइन दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये 30 हमने सेम रखा और जिस भी नंबर के साथ परसेंटेज आया जाए उसको हम क्या करते हैं 100 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 30 के 7% थी तो हमने क्या किया 30 को डिवाइड बाय 100 कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, ये 0 और ये 0 हो जाएंगे कैंसिल और इधर वाला 0 और ये वाला 0 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 45 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 5 3 था क्या हो जाएगा 15 का 5 ऊपर 1 और 3 5 था 12 और 12 एंड 1 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है इजीली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टाइम दैट ही विल सक्सेस हिट द बॉल। ठीक है, तो हमारे पास 135 इसका जो है वो आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ। तो डियर्स अब जो है हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ आ गए हैं, उसका नाम है रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन यूनिट रेट। नाउ इसमें भी तकरीबन 2 MCQs हैं, उनको जो है हम इजीली सॉल्व करके फिर जो है हम अपने सैम्पल पेपर को इधर ही ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट जो है हम दूसरे जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन आज जो हम सैम्पल पेपर को इंशाल्लाह ख़त्म करके रहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इसका MCQ क्या है, रशवान बॉट अ CD दैट कॉस्ट $18.99। ठीक है, एंड पेड $20.51 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। ठीक है, वो जो है एक रशवान है वो CD खरीद करता है $18.99 में और उसको जो वो पेड करता है $20.51 में इंक्लूडिंग उस पर जो है वो सेल टैक्स भी लगता है। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है व्हाट वाज द रेट ऑफ सेल टैक्स। पहले आपको जो है वो सेल टैक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। तो इधर जो है मैं सेल्स टैक्स का जो आपको मैं पहले इधर फार्मूला लिखा लेता हूँ। तो सेल टैक्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आई होप आपको जो है वो पता होगा। उसका फार्मूला होता है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे टैक्स अमाउंट रखेंगे। इस पे जो वो टैक्स कितना लगा तो इस पे जो है पहले हम जो इसके टैक्स अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास आएगी 20.51 में से माइनस करेंगे $18.99 को। तो हमारे पास जो है इसमें अगर माइनस करेंगे तो 1 में से 9 नहीं सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इधर से जो है वो ये 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा और इधर जो है वो 4 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे इनको जो है वो 19 कर देंगे 20 को, इधर जो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 में से जब हम 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा और ये पॉइंट सेम रखेंगे। नाउ 19 में से जब 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1.51। तो इधर जो है हम क्या रखेंगे 1.51 रखेंगे और नीचे हम क्या करेंगे प्राइस बिफोर टैक्स के हम जो है वो प्राइस बिफोर टैक्स लगने से पहले वाली प्राइस। ठीक है, टैक्स नहीं लगा हो जब। ठीक है, तो वो क्या थी हमारे पास 18.99। क्या थी हमारे पास 18.99 और ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है मैंने सेम रख दिया। नाउ ये क्या है, अगर मैं इसको जो तकरीबन ये जो है वो 19 बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको अगर मैं 19 कर दूं तो आप कंफ्यूज ना हुए। ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको क्या कर दिया 19 ही कर दिया, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट इधर भी आंसर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे एग्जैक्ट आपको नहीं निकालना है, बस आपको जो MCQs के हिसाब से निकालना है। ठीक है, अब आप जो है अगर इधर पॉइंट खत्म करें ये इधर नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 2 नंबर थे, तो इधर नीचे जो 2 0 आ जाएंगे। नाउ ये 2 0 और ये 2 0 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचेगा 152/19। अब हम क्या करेंगे 152 पे जो है वो 19 की टेबल लगाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे 19 को तो हमको तो 19 की टेबल नहीं आती, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि आपको जो है वो कम से कम
20 तक अगर टेबल नहीं याद है आपको, अगर 10 तक भी टेबल याद है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करें, इसको जो है वो तकरीबन जो है वो इसको जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 19 को। तो हमारे पास जो है क्या 9 जा 81 होता है, ऊपर 8 चला जाएगा और 9 1 जा 9, 9 एंड 8 हमारे पास होते हैं 17। तो ये जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर इसको जो है मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो तकरीबन हम जो है वो नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 9 जा हमारे पास क्या था 72, 72 का इधर 2 रखेंगे, ऊपर 7 चला जाएगा, 8 1 जा 8 होता है और 8 एंड 1 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो 152। ये देखो 152 आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें से -0 आ जाएगा, तो हमने कितनी टाइम टेबल लगाई, 8 टाइम लगाई। दैट मीन्स हमारा जो आंसर इसमें होगा वो कौन सा होगा, 8% में लिखेंगे, ठीक है। ये जो है मैंने 8% लिख लिया, इधर भी आप परसेंटेज रख दें फार्मूले में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो उसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। पहले में है 5%, 2%, 3%, 8%, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी लास्ट MCQs की तरफ, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। तो डियर्स इधर जो है हम अपने इस टॉपिक के हिसाब से MCQs नंबर 2 दैट मीन्स लास्ट MCQ आज के लेक्चर का, उसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपने जो है ऊपर जो हम MCQs पढ़ के हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंट में जो हमारा MCQs नंबर फर्स्ट था, वो अगर आपने कंसंट्रेशन से सुना है, देखा है, समझा है तो आप जो इसको खुद से कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, केक रेसिपी कॉल्स फॉर 1.5 कप्स ऑफ मिल्क। अगर एक जो है हम केक की रेसिपी बनाने के लिए हमको जो है वो 1.5 कप्स इसके हमारे पास मिल्क को हम इधर m से डिनोट करते लेते हैं, ठीक है। 1.5 कप्स ऑफ मिल्क चाहिए एंड 3 कप्स ऑफ फ्लोर, और जो है हमारे पास 3 कप्स जो है वो फ्लोर दैट मींस आटा, तो उसको जो हम f से डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो एक रेसिपी, एक केक की रेसिपी बनाने के लिए हम अगर हमारे पास जो है वो मिल्क कितना है 1.5 है, और अगर हमारे पास फ्लोर जो है वो 3 कप है और इधर जो है 1.5 कप्स हैं, ये हमको चाहिए। तो आपको ये इधर पूछा जा रहा है सेट बेड मिस्टेक, उससे गलती हो गई एंड यूजर 5 कप्स ऑफ फ्लोर, उससे जो है वो गलती हो गई, उसने क्या क्या 3 फ्लोर के जो है वो कप्स को यूज करने के बजाय उसने क्या क्या 5 कप्स यूज कर दिए, ठीक है। तो जब उसने 5 कप्स यूज कर दिए तो उसको जो इसकी गलती हो गई, तो अब ये सोच रहा है अब मैं जो है वो मिल्क कितना डालूं, तो उसको ये पता नहीं, वो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये सोचेगा अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके पास जो है उसने एक मैथमेटिशियन को बुलाया, उससे ये जो सॉल्व कर, ठीक है। तो वो आया और उसने जो है वो क्या क्या इधर जो लेट कर लिया इसको x, कि हम जो है वो लेट सपोज कर लेते हैं कि x जो है हमने मिल्क उसमें जो है 3 कप्स ऑफ फ्लोर में डालिए। तो अब वो परेशान हो गया कि ये x कहां से आ गया। तो उसने क्या किया, देखा अगर हमको जो है वो 3 कप्स फ्लोर के लिए 1.5 मिल्क चाहिए, तो हमको जो है वो 5 कप्स ऑफ फ्लोर के लिए कितना मिल्क चाहिए। तो उसने पहले अपनी माइंड को यूज करके क्या सोचा कि ये क्या डायरेक्ट है या इनवर्स है। हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनवर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपने जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से वो क्वेश्चन देखा तो आप खुद से ही बोल सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो ये होगा हमारे पास डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमारे पास 3 कप है फ्लोर के तो हमको 1.5 जो है वो कप से कितने मिल्क के चाहिए। अगर हमारे पास जो है वो फ्लोर बढ़ गया 5 कप्स हो गए तो हमारा मिल्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं, दोनों के जो है वो एरोज ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर कैसे करेंगे, जहां भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसके हिसाब से ऊपर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे जो है जो हमारे पास एरो की जो टेल होगी वो वेरिएबल के साथ रखेंगे, ठीक है। हेड कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं रखेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल की टेल होगी उसके हिसाब से x और अपान में क्या रखेंगे 1.5, और इधर जो है वो क्या रखेंगे 5/3 रखेंगे, ठीक है। टेल के हिसाब से हम जाएंगे। नाउ हम क्या करेंगे, इधर अगर हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इधर 1 0 रख देंगे। अब आप इधर बोलेंगे कि हमने जो है इधर पॉइंट खत्म करके ऊपर 0 क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है और ये क्या हमारे पास एक कोफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं रखा। अब आप बोलेंगे ये तो कांस्टेंट है, लेकिन नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं जब भी कोई भी वेरिएबल हमारे पास किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। नाउ इन दोनों पे जो डिनोमिनेटर जो है वो इन दोनों पे अगर हम टेबल लगाएं तो उस पे जो 15 की टेबल 1 टाइम और उस पे जो है वो 2 टाइम जाएगी। अब आपको पता होता है डिनोमिनेटर में जो हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो इस 1 को मैंने खत्म कर दिया। नाउ हमें क्या बचा, x = 5/2। नाउ हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को जो मैंने अंदर रखा और 2
टू को बाहर रख के डिवाइड कर देना। तो 2 की टेबल 5 पे कितनी टाइम जाएगी, 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 5 में जब 4 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। नाउ पॉइंट रख के हम इधर ला के रख देंगे 0, ठीक है। तो 2 की टेबल 10 पे कितनी टाइम जाएगी 5 टाइम जाएगी। नाउ ये जो हमने इजीली करके इसका जो है वो रिमाइंडर 0 और हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 2.5। तो ये मैथमेटिशियन आया और उसने बताया आप ऐसा करो जो है वो 2.5 जो है वो कप्स बन के ला के इसमें लगा दो तो आपका जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो कितना होशियार बंदा था, इसने जो इसको सॉल्व करके दिखा दिया। इसको क्या किया था, पहले लेट किया था और लेट करके उसका जो एक आंसर निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप क्या करें, इधर जो नीचे आपको एक रेड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, तो उसको आप क्या करें सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक्स टू मीट।